ओम शांति। 1 मई 2026 गीत चला है। ओम नमः शिवाय। भक्ति मार्ग में कहते हैं ओम नमः शिवाय कैसे नमन करते हैं। साक्षात दंडवत। क्या अर्थ, उसका अर्थ क्या होता है? दंडवत प्रणाम करते हैं, क्या अर्थ होता है उसका? है संपूर्ण समर्पण। और ज्ञान मार्ग में ओम नमः शिवाय। ओम अर्थात जितना जितना तुम आत्मा बनते जाते हो स्वतः ही क्या हो रहा है? नमन हो रहा है। यहाँ कोई सर झुकाने की बात नहीं। इसलिए बाबा मुरली में भी बोलते हैं ना, तुम तो आत्मा हो, तुम सर क्या झुकाओगे। यहाँ जितना जितना क्या बन रहे हैं? ओम अर्थात अहम। अहम आत्मा कैसे हैं? स्वतः ही क्या हो रहा है उसको? बाप भी क्या चाहता है? क्या लक्ष्य दिया है तुमको? बाप को इससे खुशी नहीं होती कि तुम बहुत महिमा करते हो बाप की। यह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या सिखलाता है? समान बनना, स्वरूप निष्ठ होना। इसलिए भक्ति मार्ग में होती है महिमा, ज्ञान मार्ग में समान बनना। इसलिए बाबा कहते भी क्या है, इसलिए आया हूं तुमको आप समान बनाने। अगर तुम बाप समान बन रहे हो तो समझो यथार्थ रूप में तुम्हारे अंदर से निकलता है कि मैं क्या करता हूँ। ये है यथार्थ रूप से नमन, समान बनना, महिमा नहीं। इसलिए ज्ञान मार्ग अर्थात समझ से क्या कर रहे हो, पढ़ाई को कैसे धारण कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। स्वरूप निष्ठ होते जाते हो, जैसे स्वतः ही बाप की महिमा के निमित्त बनते हो। लक्ष्य ही क्या है तुम्हारा? बाप आया उसको संसार में क्या करना है? उसका कर्तव्य सिद्ध कब होगा? जब तुम बाप समान बनते हो। उसमें उसकी महिमा भी छुपी है और उसमें बाप की प्रत्यक्षता भी है। तुम्हारे साथ साथ बाप की प्रत्यक्षता है। कितनी बड़ी सेवा है। कौन सी? सबसे बड़ी सेवा है। कौन सी? स्वयं को बाप समान बनाना। कितने मेले किए, प्रदर्शनी की, अभी भी पूरे विश्व में संदेश पहुंचा। इतने बड़े प्रोग्राम किए, किस लिए किए? 800 करोड़ आत्माएं हैं। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि जो भी जहां भी छुपे हैं देवता धर्म की आत्माएं, उनको मैसेज मिल जाए। बाकी कोई नया मैसेज नहीं था। सब जानते थे और धर्म वाले कि वो निराकार है। ये ठेका नहीं लिया था तुमने कि 800 करोड़ को संदेश देना है। ये कोई टारगेट भी नहीं था। वो तो समझ में नहीं आया तो बल्कि सबको संदेश देना है कि आत्मा वंचित ना रहे। कौन सी आत्माओं के लिए भगवान आया था? जिनके लिए भगवान आया था वो वंचित ना रहे। वो पूरे विश्व में फैली हुई थी, तो उनको इशारा मिलता था। जब भी सेवा होती थी उनको निश्चय बैठता था। तो वो सेवा हुई है। अभी असली सेवा कौन सी है? फिर बाबा कहते हैं असली सेवा है स्वयं को बाप समान बनाना। जितना जितना तुम आत्मिक स्मृति में टिकते जाते हो, क्या हो रहा है? स्वतः ही उसका नमः अर्थात तुम्हारा अहंकार खत्म होता जाता है। अंदर से क्या निकलता है? नमः। मैं झुकता हूँ। देहभान जितना इतना खत्म होता जा रहा है उतना स्वतः ही क्या हो रहा है? बाप के सामने तो दुनिया झुकती है। पूरा देहभान खत्म किया अर्थात
कुछ बचा? ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति के डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। कौन सी डांस की? जमीन आसमान का अंतर है। भक्ति की डांस और ज्ञान की डांस। भक्ति की डांस की तो कितना उच के, ऊंचे ऊंचे के पता नहीं क्या हालत की, कितना खुश होते हैं भक्त लोग, रात भर लगे रहते हैं। ज्ञान मार्ग की डांस क्या है? हैं जी? साइलेंस। हाँ, बिल्कुल अपोजिट है। ज्ञान मार्ग की डांस है स्वरूप में टिकना, साइलेंस में टिकना। उधर जितना आवाज है इधर उतना ही शांति में टिकना। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं। यहां भी जब तक तुम्हारी भक्ति की डांस हो रही है तब तक ज्ञान की नहीं, और ज्ञान की डांस जब शुरू होगी तो भक्ति मार्ग तुम्हारा मुर्दाबाद हो जाएगा। इसलिए जितना जितना तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है उतना उतना क्या हो रहा है? स्वयं स्थिति में टिक रहे हैं, साइलेंस में टिक रहे हैं, ज्ञान मार्ग की डांस हो रही है। जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। जबकि भव का कितना है, शो कितना है, उसमें क्या भरा हुआ है? देह अभिमान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। डांस कब शुरू होती है? जब उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूं, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही गलानी कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत गलानी होती है तब मैं आता हूं। दुनिया ने नहीं, ऊपर क्या बोला? तुम बच्चों ने बहुत गलानी कर दी है। इसलिए भगवान के आने की पहचान भी क्या है? जब कौन गलानी करते हैं? जब तुम बच्चे। गलानी किसको कहा जाता है? वह भी समझते हैं, समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल कल स्वर्गवासी बनाता हूं। कैसे गलानी हुई? किसमें समाई हुई है गलानी? हैं जी? ये क्या बोला अभी? क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूं। तो गलानी किसमें समाई हुई है? क्या बन गया भारत? और उसको आके फिर बाप ने निर्विकारी स्वर्गवासी बनाया। तुम मेरी गलानी आश्रय मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज था, अभी है रावण राज, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। हार किससे? जीत किससे? माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। इसलिए क्या कहते हैं? माया जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। अब विचार करो, मैं कब आऊं? जिन्हों को राज दिया वही राज गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। बाप का काम है। इसलिए मधुबन में जब बच्चे आते थे तो बाप क्या करते थे? समझा नहीं देते, फिर क्या कहते थे? कौन इंतजार कर रहा है? श्रापित करते हैं भारत को, खास दुनिया को। आम कितना भाग्यशाली है भारत। क्या कहा?
भारत को खास क्यों? सदगति भी किसकी होनी है? दुर्गति से ही सदगति होती है। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। सीरत अर्थात कर्म। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की गलानी करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूं। क्या इंतजार करते रहते हैं? हैं जी? भारत का डाउनफॉल हो तब मैं आऊं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूं, कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। सोचो कितना लंबा समय श्रापित हुए। और उस श्राप से मुक्त होने के लिए कितना समय मिला तुमको? केवल एक जन्म। पिछला जन्म तो भक्ति मार्ग ही था। तो कहां से कहां और कहां से कहां चले जाओगे? अभी शाप से मुक्त हो जाओगे तो कैसे बन जाओगे? कितना बड़ा जादू है ये। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? जादूगर भी कहते हैं। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकता। सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? पवित्रता। पवित्रता का आधार भी क्या है? जी, योग बल। थोड़ा सा तुम्हारा योग बल कम हुआ तो क्या होता है? अरे पवित्र होने बगैर कहाँ नहीं जा सकते? घर जा नहीं सकते। इसलिए जितना तुम याद करते हो उतना ही क्या बनते जाते हो। सोचो जितना जितना समय कम है उतना अलवेलापन भी कितना बड़ा शत्रु हो गया तुम्हारा। तुम्हारे पास मान लो पूरी क्या आ गई? कला आ गई। कौन सी कला? याद करने की भी तो कला है, नहीं है? और इसमें अगर अलवेलापन है तो सोचो कितना नुकसान करता है वर्तमान समय।
तो नई दुनिया में है ही सतो प्रधान, कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है क्या? सबका कपड़ा फटने लायक माना है जी? पुराने शरीर फटने लायक है माना? हाँ, माना छूटने हैं सबके शरीर, फट जाएंगे अभी। कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति कहो या जो भी ड्रामेबाजी है, सबके शरीर क्या होने हैं? तुम देह भान छोड़ते हो, लेकिन उनका क्या होगा? चाहे तुम्हारा है चाहे उनका है, सबके कपड़े फटने लायक हैं। तुम्हारा फटता है तो क्या मिल जाता है तुमको? नया मिल जाता है। उनका फटता है तो उनको परम धाम से लौटने के बाद नया मिलता है। मिलना दोनों को ही है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे को कोई खास। हाँ, तुमको यही मिलेगा, उनको परम धाम से लौटने के बाद मिलेगा। सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं। अरे क्या कहा? गरीब माना? गरीब क्या होते हैं? यही नहीं मालूम, कभी गरीब नहीं देखे? जिनके पास कुछ नहीं होता, माना मांगते ही रहते हैं। यहाँ कोई गरीब है तो किससे मांगते रहते हैं? बाप से मांगते रहते हैं। जब बाप कहते तुम झोली मत फैलाओ, वो कहाँ बाप समान बन रहे हो? बाप समान बनना माना रचयिता, क्रिएटर। और कहाँ तुम इतने गरीब बन गए तो फिर झोली फैला के खड़े हो जाते हो। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनाता हूँ। तो जरूर बाप को तरस आता हो इनकी झोली देख देखते। इन बातों को मनुष्य ही जानते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। पहले कौन मांगते हैं? और धर्म वाले तो बाद में आए हैं, माना बाद में मांगेंगे। पहले कौन मांगे? जो पहले गरीब बने। जो बाद में गरीब बने वो बाद में मांगे। और उनमें ऐसे ही भूत घुसे हो तो साहूकारी बन के बैठे, हम भगवान ही हैं, वो मांगेंगे। मांगने वाली बात ही नहीं, कि समझ ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तो क्या मांगेंगे? जो ऐसे भूत भूत जिसमें नहीं घुसे वही तो मांगेंगे बेचारे, क्योंकि होशो हवाश में है वो। सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। तब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब भक्ति मार्ग है। क्या पुकारा? सदगति तो कौन दे सकते? कैसे देते हैं सदगति? सदगति की नून कैसे होती है? सबको ही सदगति देते हैं ना। क्या कहा? सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब भक्ति मार्ग है। सदगति देते कैसे हैं? सदगति की नून तुम कैसे करते हो? जितनी जास्ती तपस्या, जितनी जास्ती याद करते उतना ही, ऐसा कोई आशीर्वाद कृपा वाली बात नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। उन्होंने आके क्या दी? समझ। उसके आधार से तुम देवता बनते हो। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। यह भी ऐसे है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। कितने हैं ब्रह्मा? नंबरवार। जो ब्रह्मा दिन में जाएगा तो उसके साथ साथ ब्राह्मण भी कहाँ जाएंगे? दिन में। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। कैसे मालूम पड़े दिन में जाते हो? भक्ति की रात
पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं, तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। तुम यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हारे जैसी सद्गति कोई की होती भी नहीं। तुम्हारी सद्गति और उनकी सद्गति में क्या अंतर है? हाँ, इसलिए तुमको जो पहचान मिली है वो पहचान किसी के लिए है ही नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। यह बात कोई भी समझ ना सके। क्या? परमात्मा भी क्या है? आत्मा भी। यह है पहचान, लेकिन जाना कहाँ तक है? बिंदी रूप तक। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। आत्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। अगर तुम आत्मिक स्मृति में टिकते हो तो तुम्हारा बाप हूं। अगर भक्ति मार्ग है, आत्मिक स्मृति में टिके हुए नहीं हो तो तुम्हारा बाप नहीं हूं। तो बाप होना माना बाप होना, भगवान तो है ही है। भगवान तो किसके लिए है? पूरे विश्व के लिए है, भावनाओं का फल देता है। लेकिन तुम्हारा मैं बाप हूं। कब हूं? जब तुम आत्मिक स्मृति में टिकते हो तो बाप हूं। तो फिर क्या देता हूं? तुमको वर्षा का, तुम वर्षे के अधिकारी बनते हो। तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। कितना बड़ा वर्षा देते हैं जो 5000 वर्ष में एक ही बार मिलता है। ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे को कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहां तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? हथेली पे तुम्हारे स्वर्ग है। ये कैसे हो सकता है? कभी विचार किया है? होता नहीं होता? सोचो। और तुम कम से कम, तुम वैसे भी तो नहीं हो भक्ति मार्ग जैसे, तो अपन देखने वाले भी नहीं हो तुम लोग। तो कैसे हो? तो अपन देखते हो। और प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल तुमको मालूम भी, एक एक दिन का मालूम है, तिथि तारीख भी कह सकते हैं तुम। सोचो, समय तुमको एकदम क्लियर है, हर चीज भविष्य की क्लियर होती जा रही है। फिर भी बाबा को ताज्जुब लगता है। क्या क्या ताज्जुब लगता है? बोल क्यों जाते हो? कोई मासी का घर है क्या? और वो क्या कहते हैं? हाँ, अरे याद करना। इतना अगर आसान होता तो सभी क्या बन जाते? विश्व के मालिक बन जाते सभी। सबसे बड़ी सब्जेक्ट कौन सी है? सबसे जास्ती माया कहाँ आती है? याद में, ज्ञान सुनने सुनाने में नहीं। इतना ही बकबक करते रहो। इनसे मिलो, ये जितने भी भूतड़े हैं भगवान, रातों को भी इनका ज्ञान चलता है। क्या करें? नींद अच्छा, एक तो नशा बहुत है इनको भगवान बनने का। फिर रातों तक ज्ञान बगाड़ते रहेंगे, रातों तक। सोचो, इतना नशा है इनको। और तुम तो 8 बजे तो ऐसे गिरते हो बिस्तर बात मत पूछो। सोचो कि उनको अमृत वेले से कोई लेना देना थोड़ी है। रात रात भर लगे हैं ज्ञान की चर्चा, क्योंकि एक तो नशा, भगवान है हम है? और फिर ज्ञान जल का आधार लिया हो इन्होंने। और तुम्हारी सबसे बड़ी आफत, तुम्हारा आधार क्या है?
और योग बल इकट्ठा करना है तुमको। सोचो, असंभव को संभव करने के लिए तुम प्रयास कर रहे हो। और माया को ज्ञान सुनने सुनाने, माया कहीं भी नहीं है। लगे रहो। सबसे जास्ती माया, माया है ही कहाँ पे। इसलिए युद्ध असली तुम्हारी है। कौन सी है ये युद्ध? अहिंसक युद्ध है, योग बल की युद्ध है, उनकी कोई युद्ध नहीं है। तो कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाता हूं। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। कितना अच्छे से समझा रहे हैं। फिर भी भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ, भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ। क्या बना रहे हैं आप? भूल, इतनी लाइन भी याद नहीं रहती। क्या कह रहे हैं? बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। सोचो, प्रैक्टिकल तुमको हथेली पे सब कुछ दिख रहा है, फिर भी क्या है? भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर की कट जो चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। क्या कितना सुंदर पॉइंट है। उनको तो फिर भी राहत है। किनको? जिनको और धर्मों में ताल्लुक है तो वो तो फिर भी राहत में है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो। बात तो एक ही है। क्या कहा? बाप और यही तो दिन रात चाहते हैं। क्या? ना बाप की याद भूले ना वर्षा भूले। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते। उन्होंने इतनी भक्ति ही नहीं की है। सबसे जास्ती भक्ति किन्होंने की है? हाँ, जिनको सबसे जास्ती अभी मरना है, याद करना है, इन्होंने सबसे जास्ती भक्ति भी की है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म है। कितना सुखदाई है तुम्हारा नया जन्म जो सामने है, हथेली पे है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो, दो जगह देखते हो। कहाँ कहाँ देखते हो? सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स देखते हो और दूसरा बैकुंठ में देखते हो। क्या अंतर है? सूक्ष्म वतन में जो फीचर देखते हो वही तुम बैकुंठ में देखते हो। अंतर क्या है? सूक्ष्म वतन प्रैक्टिकल, बैकुंठ है प्रैक्टिकल, सूक्ष्म वतन है साक्षात्कार। जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको यह नहीं पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात ही नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। देह अभिमानी बने तो किसका राज शुरू हो गया? रावण का राज शुरू हो गया। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, और कोई के पास नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? आधा आधा, आधा कल रामराज और आधा कल रावण राज। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। क्या? गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे, इसलिए तुम्हारा है कर्म योग। मन बुद्धि कहाँ हो?
उन्होंने कह दिया क्रिया योग। क्रिया अर्थात कर्म। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का करो। कहाँ जमीन आसमान का अंतर है? कौन कौन से बताए दो। बढ़ई कौन होते हैं? लकड़ी का काम करने वाले। और फिर राजाई, तो जो कहाँ भल क्या करो, बढ़ई का काम करो, भल राजाई का करो। क्या अच्छा लगता है तुमको? बढ़ई का काम कब होता है? हैं जी, क्या बोल रही है? हाँ, तुम गरीब, रात के गरीब, सुबह के अमीर हैं। बढ़ई कब होते हो? क्या? जब से ज्ञान लेते हैं, इनसे मिलो। हाँ, ज्ञान बगाड़ते हैं। और बढ़ई का काम कब करते हो? अरे तुम्हारी ये लकड़ी तो है। हाँ, जब देहभान में होते हो तो बढ़ई बन जाते हो, और फिर आत्मभान में टिकते हो तो राजाई। तो भल कोई भी भल, कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो, राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, तो सबसे जास्ती गायन जनक का ही क्यों है? विदेही जनक भी को बोला। और एक सेकंड में, हाँ, जीवन मुक्ति का गायन भी जनक का है। राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। किसी स्थिति में होती है तुम्हारी राजाई? क्या कहा? पॉइंट तो सुनो। राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। जनक का मिसाल दिया ऊपर, सोचो। यहाँ कितनी सुंदर शूटिंग होती है, राजाई की शूटिंग। कैसी शूटिंग करते हैं? वो बढ़ई की शूटिंग, वो कहाँ राजाई की शूटिंग। बाप कहते हैं मन मनाभव मामेकम याद करो। राजाई की शूटिंग, अरे कैसे होंगे? राजा का कुल कैसा होता है? मैं अरे यहाँ भी तो कुल यहीं तैयार होता है या ऊपर जाके तैयार होगा? समान पुरुषार्थियों का कुल होता है या जो बहुत अप डाउन होते हैं उनका कुल होता है? बाप कहते हैं मन मनाभव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा। क्या? शिव कहने से लिंग याद आएगा। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पार्ट शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी हैं देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी प्रजा की भी कैसी खसूसियत है? जैसे तुम्हारा डाउनफॉल होता है वैसे तुम्हारी प्रजा का भी होता है। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को तो शरीर है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। क्या 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 लिख कर आओ? परमात्मा की महिमा क्या है? निर्गुण निराकार और ज्ञान का सागर। और बच्चों की महिमा तो क्या दिखाते हैं? जब हम चित्र बनाते हैं, एक तरफ शिवलिंग दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र, एक तरफ शिवलिंग दूसरी तरफ शंकर का। तो बाप अलग बच्चे अलग। बच्चे क्या हैं? शालिग्राम, और वो है शिवलिंग। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? बाप से भी क्या हो गया? सवाया। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हो।
अभी तुमको सिखा रहे हैं। पीछे माना इस जन्म की भी तो पिछाड़ी है। इस जन्म के पिछाड़ी में तुम क्या करोगे? प्रारब्ध भोगते हो। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, सबसे बड़ी कंडीशन है। इसलिए कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं। नंगे आए थे, नंगे जाना है। यह पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो। कौन सी? हम सब जो मेहनत कर रहे हैं कहाँ जाने वाले हैं? इसमें ही फेल होते हैं। किसमें? इसमें ही फेल होते हैं। इसलिए फेल होने की बात भी कहाँ पे है? नई दुनिया में। याद करते नहीं हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी में जाना और विष्णुपुरी का मालिक बनना, सोचो कितना अंतर है। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, अब वह सन्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं हैं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई विरला जानते हैं और निश्चय करते हैं। पहले तो जानना और फिर निश्चय होना। किसके ऊपर? मैं जो हूं, फिर जैसा हूं, माना दिखता कैसा हूं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। किसको याद करने से? मैं जो हूं जैसा हूं, कैसा हूं? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसका कुछ प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। भाई साहब, बाबा का यादगार है शिवलिंग हाँ और जी, बच्चों का है शालिग्राम। हाँ जी। पर वैसे तो वो जिसने प्रवेश करके पाठ प्ले करते हैं वो उनका यादगार है शिवलिंग। तो हाँ जी, तो बार बार मूल्य में यही आता है। शिवलिंग माना रचयिता, शालिग्राम माना रचना। बड़े बड़े सेठ लोग जो होते हैं वो कितने शालिग्राम बना के उसकी पूजा करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लाख 2 लाख। इसका मतलब 800 करोड़ में से 1,00,000-2,00,000 आत्माएं ही हैं जो कैसी बनती हैं? शिव के समान। शिव का प्रवेश होना इसका मतलब ये नहीं कि कोई शिव समान बन गए। ब्रह्मा बाबा की तो खांसी भी दूर नहीं की, शुगर भी दूर नहीं की। सोचो आप, ब्रह्मा बाबा ने प्रवेशता थी, शिवलिंग की बात तो दूर, ना खांसी दूर हुई ना शुगर दूर हुई। तो प्रवेशता होने से ये नहीं कि कोई प्रवेशता हुई तो शिवलिंग का रूप बन गए। इसलिए हाँ, ये चांस है कि पहला पहला शालिग्राम तुम बन सकते हो। शालिग्राम अर्थात विष्णु रूप, वो है रचना। विष्णु रूप है रचना। रचयिता मना शिवलिंग, शिव है रचयिता।
इसलिए बाबा कहता है तुम हो बच्चे और वो है बाप। तो ये पॉइंट दुनिया को क्लियर करो, सबको बताओ। रचयिता और रचना की नॉलेज, रचयिता बाप आके कैसे रचना का परिवर्तन करते हैं, कैसे तुमको आप समान बनाते हैं, तो तुम कभी भी शिवलिंग नहीं बन सकते। क्या बनते हो? शालिग्राम। हाँ, वो जो बोला है शिवलिंग की 4 अवस्थाएं, सोने का होता है, चांदी का होता है, तांबे का होता है, तो पत्थर का भी होता है। तो कोई तो ऐसा पुरुषार्थी होगा जो बाप समान बने 100%। इनके मुकाबले में 100%। हाँ, जो और ब्राह्मण हैं जो वैसा ही पुरुषार्थ करें उनके मुकाबले में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिवलिंग है। तो वो उसको तीसरा नेत्र दिखाया है, पहले पहले उसको तीसरा नेत्र मिलता है, नहीं तो ये ज्ञान भक्ति मार्ग जैसे ही चलता रहता। मुरली सुनना सुनाना ये सब क्या है? ये भक्ति मार्ग है। तो उसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तब जाके क्या आता है तुम्हारे पास? ज्ञान का सार तुम्हारी बुद्धि में आता है, जिससे तुम्हारी सदगति होती है। तो वो एक शिवलिंग बस जो यहाँ श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, नंबर 1 पुरुषार्थी, उसको कहेंगे देवदेव महादेव। उसको क्या दिखाया जाता है? तीसरा नेत्र। नहीं तो 76 तक ये ज्ञान कैसा था? जैसा था ब्रह्मा कुमारी में आज भी वैसे ही चल रहा है, कोई अंतर नहीं। पूरे विश्व में 76 में चले जाओ और आज चले जाओ, वही मुरली चल रही है, वैसे ही चल रही है, कोई उनकी बुद्धि में अंतर नहीं। वही आज भी अर्थ निकल रहे हैं जो 76 में निकल रहे थे। सोचो आप, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो शिवलिंग अगर कहेंगे तो एक कौन सा शिवलिंग? जो पहले पहले जो तीसरा नेत्र धारण करता है, ज्ञान की सूक्ष्मता में जाता है, तो वो एक शिवलिंग कह सकते हैं प्रैक्टिकल में। बाकी शिवलिंग अलग, तो उसको भी बाबा ने हम क्या कह दिया, जब हम लोग वो करते हैं प्रदर्शनी लगाते हैं तो क्या दिखाते हैं? शिव अलग है, शंकर अलग है, महादेव अलग है। लेकिन ये कहेंगे कि ब्राह्मणों की दुनिया में जब रेस हुई है तो निराकारी स्टेज सबसे जास्ती धारण करने वाला कौन? देवदेव महादेव। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक दिखा दिया। तो वो है यहाँ पुरुषार्थ की बात, पुरुषार्थ करके सबसे ऊंच स्टेज धारण करना। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहा कि जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सम्मुख आए हैं। इसको कैसे? पहचाननी थी तुमको, लेकिन तुमने याद तो किया है, तुमको भावना का फल भी मिला है। सबसे पहले पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की है। किसकी? शिवलिंग की। सबसे पहला मंदिर सोमनाथ, किसकी याद? शिवलिंग की याद। फिर धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति भी क्या हो गई? व्यभिचारी हो गई। लेकिन भावना का फल मिला। तुमने जिस भी रूप से याद किया, फल किसने दिया? उस एक ने तुमको फल दिया। अब वो खुद आया हुआ है। सोचो, भक्ति मार्ग में तुम्हारे भक्ति का फल दिया, तुमको नहीं मालूम था, तुमको उसकी पहचान भी नहीं थी, लेकिन अब तुमको उसकी पहचान चाहिए। क्यों? वैसा जो तुमको बनना है। इसलिए कहते हैं कलयुग के अंत में मैं आता हूँ, अपनी पहचान देता हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। तो 5000 वर्ष में कितनी बड़ी बात है ये। सोचो, कितनी आधा कल तुमने तपस्या की है, कितनी कठिन तपस्याएं की होंगी, लेकिन अभी वो स्वयं आया हुआ है। वो कहते हैं निराकार निराकार, वो कहते हैं मैं आया हुआ हूँ। और तुम्हारा क्या हूँ? क्या हूँ? तुम्हारे साथ संबंध क्या है? बाप का संबंध है। उन्होंने भगवान ईश्वर कह के बस इतनी महिमा कर दी, कल्पना भी नहीं कर सकते कि निराकार से भी संबंध जोड़ा जा सकता है। और जिन्होंने निराकार से संबंध जोड़ लिया, उनको कैसा वर्षा मिला? बड़ा वर्षा कौन सा है? समान बनना। समान बनने में जो तुम्हारे लिए वो गिफ्ट लाए हैं, बड़ी बड़ी गिफ्ट, फला ऐसा सागर हूँ, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पूरे गिफ्ट तुमको ट्रांसफर कर देते हैं। कब? जब तुम बाप समान बनते हो। ऐसा पूरे कल्प में कभी भी नहीं हुआ। 2500 वर्ष ऐसा नहीं तुमने भक्ति कोई साधारण की है, बहुत कठिन तपस्याएं की हैं, लेकिन ऐसा वर्षा कभी भी नहीं मिला। ये वर्षा कंडीशन क्या है? इतना पतन भी तुम्हारा कभी नहीं हुआ। कब आते हैं वो? इसलिए तो उनकी इतनी महिमा है। द्वापर में तुम्हारा पतन हुआ, तभी तुमको निराकारी स्टेज में ले जाते।
वो कोई महिमा नहीं। जब तुम्हारा पतन हो जाए, पूरी तरह पतन हो जाए, फिर तुमको आप समान बनाना। ऐसा स्वयं है, भगवान है, निराकारी स्टेज में तुमको ले जाना, ये है बड़े ते बड़ी उसकी महिमा। इसलिए थोड़ा सा अगर विचार करें कि 5000 वर्ष में एक ही बार आता है, एक ही बार इतनी बड़ी लॉटरी लगती है तुम्हारी, अभी तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है या एकदम से समझ आ गया? अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी लॉटरी लग रही है। अच्छा, हमारा हार्ट फेल नहीं हो पा रहा बस। सबसे बड़ी क्या बात है, भाग्य की बात क्या है? हाँ, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि तुम हजम कर पा रहे हो, और तो कोई हजम ही नहीं कर सकते। तुम ब्रह्मा कुमारी को बताओगे ना, वो हजम ही नहीं करेंगे, ऐसा कहीं मुरली में नहीं बोला। डेट भी बता दोगे तो भी वो हजम नहीं कर सकेंगे, सोचो। लेकिन तुमको अटैक नहीं आ रहा, तुम हजम करते जाते हो। क्यों हजम हो रहा है तुमको? याद का बल है तुम्हारे पास। जितना याद का बल है उतना बुद्धि रूपी पेट तुम्हारा क्या होता है, दुरुस्त होता है, पचा जाते हो। चलो भी क्या, कितना कुछ बचाओगे। ये है याद की बलिहारी। हाँ जी। और हाँ जी। फिर कहते हैं खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। हाँ जी। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसा कोई बिरला जानते और निश्चय करते हैं। हाँ तो ये जी। जो परिचय देते हैं, ये कब से दिया? पहले तो ब्रह्मा के तन से दिया ना कि मैं ज्योति हूँ। ये कब समझे इस हाँ चीज को जी, कैसे? पहले ब्रह्मा के तन से दिया, दुनिया से हट के दिया। पूरी दुनिया शास्त्रों को मान रही है, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है भक्ति मार्ग का, उस सबको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गए। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, शिव शंकर एक नहीं है, कल्प लाखों वर्ष का नहीं है, और जितनी भी मान्यता थी भक्ति मार्ग की, सब क्या हो गई, झूठी सिद्ध हो गई। भक्ति मार्ग तुम्हारा खल्लास कर दिया। देवी देवताएं भगवान नहीं है, ये है रचना, रचयिता वो निराकार। ये तुमको परिचय मिला। ऐसे नहीं कि ये परिचय नहीं था, गीता में नहीं था या शास्त्रों में नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम भूले हुए थे, तुमको याद दिलाया कि मैं निराकार हूँ, मैं रचयिता हूँ। और पूरा भक्ति मार्ग एक तरफ और भगवान की मान्यता एक तरफ। ये पूरा कल्प कहाँ, लाखों वर्ष का कहाँ, 5000 वर्ष का। सोचो, कहाँ देवी देवताएं भगवान थे, कहाँ वो बता रहे मैं तुमको ऐसा बनाता हूँ। इतनी बड़ी बात है, बहुत अंतर हो गया। तो ब्रह्मा के मुख के द्वारा जब ज्ञान सुनाया, भगवान का परिचय मिला, तो एक स्टेज का हमारा भक्ति मार्ग खत्म किया और हमको समझदार बनाया। लेकिन वहां भी भक्ति मार्ग था, अभी हमको ये थोड़ी मालूम था। तो बार बार कहते भी क्या थे, ज्ञान का आगे चल के और क्या होगा, रिफाइन होता जाएगा और चेंज भी होता जाएगा ज्ञान में। आगे जो सुनाना है वो अभी कैसे सुनावेंगे? जो आगे चल के सुनाना होगा तब तो सुनावेंगे ना। तो इसका मतलब जब ये संगम युग लास्ट समय होगा, तो उस वक्त तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के लिए साधारण ज्ञान नहीं चाहिए। कैसा ज्ञान चाहिए? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ज्ञान के आधार से तुम्हारी स्टेज बनती है। जितना जितना ज्ञानी तू आत्मा होगा, उतना ही क्या होगा, योगी होगा, उतना ही धारणावान होगा, उतनी ही बड़ी सेवा के निमित्त बनेगा। तो सोचो, इसलिए बोला है अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती है। तो ज्ञान भी कैसा होगा अंत में, साधारण होगा क्या? ज्ञान तो मुख्य सब्जेक्ट है, अंत में ज्ञान भी रिफाइन होता है। तो ये ज्ञान को रिफाइन करने वाला कौन, कितनी पवित्र बुद्धि चाहिए जो मुरलियों का सार निकाल सके। इसलिए बाबा ने कैसेट में बोला था कि इतनी प्योरिटी की पावर तो चाहिए जो उसकी प्रेरणा को कैच कर सके। तो इतनी सूक्ष्मता, मैं जो हूँ जैसा हूँ, किसी के बुद्धि में कभी आया ही नहीं। तो ये सार भी किसने निकाल के दिया? बाप ने, देवदेव महादेव बाप ने निकाला कि मैं जो हूँ जैसा हूँ। नहीं तो साधारण मुरली को मुरली की तरह सुनते थे और सुनाते थे, बस यही लगता था 21 जन्मों का वर्षा है, दुनिया का विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है, इतना ही सफिशिएंट था। यह है प्योरिटी की पावर जो बाप की पहचान दी। 17 में तो फिर और थोड़ा खोल के बता दिया कि त्रिमूर्ति अलग है, त्रिमूर्ति का रचयिता अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम अलग। तो ये कब बताया खोल खोल के? 2017। तो ये बाप ने पहचान दी बच्चों को कि इसके बिना सदगति नहीं हो सकती। बनना क्या है तुमको?
कैसा बनना है? तुम्हारा यादगार कौन सा तख्त है? अकाल तख्त। और तुम्हारा बाप का यादगार कौन सा है? अकाल मूर्त। अब तुमको जानना है उस अकाल मूर्त लगा हुआ है, बिंदी अकाल मूर्त नहीं होती। इसलिए बोला है आत्मा भी अकाल मूर्त नहीं है, साकार मुरली का पॉइंट है। आत्मा अकाल है लेकिन मूर्त नहीं है। तो ये कब का यादगार है अकाल मूर्त? जब बाप की तुमको पहचान हो को 5000 वर्ष इस धरा पे कोई आत्मा है, बाप का रूप है जो सदा इस धरा पे है। वो तुमको कैसा बनाता है? चारों तरफ जब विनाश हो रहा होता है तो तुम्हारे आत्मा के साथ साथ तुम्हारी मूर्ति भी कैसी बन जाती है? अविनाशी। इसको तुम रिजिग्नेट कर लेते हो तो इसका विनाश नहीं होता। कितनी भी बीमारियां फैलें, चारों तरफ भूकंप हो, बाढ़ें हो, कुछ भी हो, हाहाकार मचती रहे, लेकिन तुम्हारी ये मूर्ति कैसी होगी? अविनाशी। नहीं तो सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? इसलिए मैं जो हूं जैसा हूं, तुमको एक्यूरेट पहचान चाहिए, तुमको बाप समान बनना है। इसलिए यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान की पराकाष्ठा तो याद की भी पराकाष्ठा होती है। हाँ जी जी भाई साहब, तो जब ये कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूं, ऐसा कोई बिरला जानते हैं और निश्चय करते हैं, तो बिरला फिर मतलब बाबा के लिए ये कह सकते हैं पहले पहले बिरला। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाप की ही बुद्धि चली, फिर बाप ने बच्चों की बुद्धि चलाई, है ना। इसलिए कहा कोटों में कोई, माना करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई। तो बिरला माना बाप को कहेंगे। फिर बाप ने जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनकी बुद्धि को चलाया, फिर वो सूर्यवंशी बच्चे प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करते हैं। हाँ जी हाँ, ठीक है। और जी भाई साहब, फिर एक पॉइंट था कि शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। हाँ जी, वह कैसे आया, क्या आकर किया? वह तो सर का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड है। हाँ हाँ हाँ, सोचो कैसे आया, क्या आकर किया। अक्सर मुरली बोलते हैं कि बायोग्राफी को कोई जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ही नहीं जानते। सोचो, अरे तुम अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को क्या जानोगे? केवल जानना माना इतना ही जानना काफी नहीं कि तुम ज्योतिष रूप आत्मा हो। इससे क्या हो रहा है? इससे तुम्हारी भावना के आधार से जितना तुमने याद किया बस वो तुम अपने संस्कार ले जा रहे हो, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। जब तुम आत्मा का चिंतन करते करते उस रूप में टिकते टिकते 100% जब टिक जाते हो, फिर तुम अलग और शरीर अलग दो हो जाते हैं। रचना अलग, रचयिता अलग। रचना है तुम्हारा शरीर और रचयिता हो तुम। जब तुम 100% आत्मा बन जाते हो तब फिर सामने कौन चाहिए? परमात्मा बाप प्रैक्टिकल चाहिए। इसलिए वो है अव्यक्त और तुम हो व्यक्त। तुम जब अव्यक्त बनोगे तुम्हारे लिए, इसलिए कहते कोई जानता ही नहीं। उन्होंने तो क्या कह दिया, बस बिंदी है। अरे बिंदी है तो उससे लागत क्या लगेगी? जब तुमको बिंदी स्वरूप, तो जाकर तुम्हारा क्या होगा? उससे लागत भी लगे। अगर स्वरूप है तो तुम्हारा भी स्वरूप है। तो जब तुम उस स्वरूप में टिको तो तुम्हारे सामने वो कैसा होगा? जैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसा ही तुमको चाहिए। तब तो तुम्हारी पूरी जो भी जिज्ञासाएं पूर्ण हो। सब जिज्ञासाएं अभी थोड़ी पूर्ण हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मुरली में क्या आया था? तुम्हारे लिए। किस लिए आता हूँ तुम्हारे सन्मुख? हाँ, सब कुछ जो कुछ भी तुमको जानकारी चाहिए वो देने के लिए मेरे को आना पड़ता है, सन्मुख आना पड़ता है। सोचो, वो है प्रैक्टिकल। इसलिए अक्सर बोलते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानता। पहले जाना जाता है फिर प्रैक्टिकल स्वरूप धारण किया जाता है। जब तुम प्रैक्टिकल बन जाते हो, आत्मा बन गए, फिर परमात्मा बाग तुम्हारे सन्मुख होता है। तो क्या हो जाते है? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। वो 1 सेकंड है जब ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, वहीं से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। हाँ जी जी भाई, तो फिर आगे का पॉइंट था कि अभी सर आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह इसको तो कहेंगे सुप्रीम मास्टर। क्या टाइटल दे दिया? एक और आगे कदम बढ़ के मास्टर। गाइड माना प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला, वो है तुम्हारा गाइड। तो उसको कहे मास्टर। बात है, मैं मास्टर नहीं हूं। मैं क्या हूं?
मैं आनंद का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, लेकिन मास्टर माना प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। क्यों? अरे प्रैक्टिकल कोई बने तो उसके लिए प्रैक्टिकल होऊंगा मैं। जब तुम 100% आत्मा बनो तब तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल, पर्सनल, ऐसा नहीं सबके लिए प्रैक्टिकल, लेकिन तुम सबके लिए प्रैक्टिकल। जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनको कोई तो सैंपल चाहिए, गाइड कैसे करें? कोई तो बनाए सैंपल। एक भी अगर प्रैक्टिकल सैंपल बन गया तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा? गाइडेंस, गाइड किया जाएगा। इसलिए तुमको टाइटल दिया है मास्टर। कौन सा मास्टर? ज्ञान का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर आनंद का सागर। कितनी महिमा हो जाती है, क्या फीका पड़ जाता है तुम्हारे सामने। स्वयं भगवान फीका पड़ जाता है। तो सोचो कृष्ण की महिमा कितनी कर दी है, राम की महिमा कितनी कर दी है, और निराकार जैसे कि छुपा हुआ है। तो ये है प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल ना हो और तब तक हमको प्रैक्टिकल करने की उमंग कैसे आवे? तो जो प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं उनको कहते हैं मास्टर। तो बाप मास्टर नहीं है। मास्टर बाप क्या है? बैकबोन है तुम्हारा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल हो जाएगा जब तुम 100% आत्मा बन गए तब। हाँ जी जी भाई साहब। और अंतिम जन्म किसको कहे, कौन सा वाला कहे? पिछले जन्म को भी कहते थे अंतिम जन्म। जो पिछला जन्म था वो भी क्या था? अंतिम जन्म। तो उसमें तुमने अपना अपना बीज डाल लिया, उसमें जो भी तुमने तपस्या की है, मेहनत की है, तुमको लक्ष्य मिला था शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो। तो सोचो भावनाओं का फल मिलता नहीं मिलता? ब्रह्मा बाबा की सीट कैंसिल क्यों नहीं हुई? कहीं कैंसिल नहीं की, ना एडवांस में बाप ने कैंसिल की है। क्यों? तो उनके भावना के आधार से जो उन्होंने त्याग किया है, जो तपस्या की है, वो उनकी सीट फिक्स है। ऐसे ही तुम्हारी भावना थी पिछले जन्म में, उस भावना के आधार से तुमने जो भी मेहनत की है, शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को तुमने टच किया है, तुमने बीज कहाँ डाल लिया? पिछले जन्म में। इसलिए कहते थे जो आगे जन्म है, आगे माना आने वाला, वो आगे ब्रह्मा बाबा कहते थे, जो पीछे है उसको भी आगे कहते थे। तो जो आने वाला जन्म था तुम्हारा वो था एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिकल, संसार को कर दिखाने वाला। लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाए और दुनिया देख ही ना पाए, कैसे लक्ष्मी नारायण है भाई? सतयुग में ब्रह्मा कुमारी क्या बताते हैं? किसका राज होगा? लक्ष्मी नारायण का राज होगा। दुनिया देख ही नहीं पाएगी, सब मर जाएंगे, भगवान की रचना को कोई देख ही नहीं पाया। इसको प्रैक्टिकल कहेंगे क्या? 800 करोड़ आत्माओं को मालूम पड़े कि शरीर रिजनेट कैसा होता है, भगवान का आना कैसे होता है, कैसे प्रैक्टिकल भगवान बच्चों को बनाते हैं, वो तब होगा। ये है तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म। पिछले जन्म की प्रारब्ध तुम ले आए हो, लेकिन उसकी संपूर्णता अभी, इसलिए बाबा ने कहा ये पहला जन्म भी है तो ये लास्ट भी है, ये भी बोला है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर इसी शरीर से तुमने रिजनेट हो गए तो क्या है? ये पहला है, क्या कहेंगे? ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये है तुम्हारा पहला, यहीं से तुम्हारी प्रारब्ध की शुरुआत होती है। हाँ जी। और हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब जैसे शास्त्रों में मतलब यादगार जो है वो हम समझते हैं कि संगम युग की ही है, हाँ जी, ठीक है ना? और जैसे दो चीजें हैं, एक माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाएं, और एक है हिस्ट्री, इतिहास। हाँ जी, तो इतिहास वो है जो मतलब जो ब्रॉड ड्रामा में जन्म लिए हैं, वो उनकी सारी बातें। ठीक है। और पौराणिक कथाएं जो शास्त्रों में, वो तो एक्चुअली में तो हुई नहीं है, जैसे रामायण महाभारत, वो तो अभी हो रहा है ना सब कुछ संगम युग पर। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ जी। तो तो जैसे इस मिनट मेरा क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। लो क्वेश्चन भूल गए। हाँ, वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी है, वो जैसे इतना सारा बड़ा बड़ा करके बता देते हैं, वो सब तो अभी हो रहा है, तो वो ऐसे कैसे बता देते हैं इतना सारा कि वो जंगल में वो इतने सालों से तपस्या, फिर वो ऐसा हुआ है, इतना सारा स्टोरी, वो कैसे बने? ऐसे ही तो बने। जबकि यहाँ पे तो बने
जब बाबा ने बोला तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है, तो सोचो वही कैलकुलेशन वहां जाके निकलेंगी। हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र जो भी तपस्या कर रहे हैं, तो एक एक दिन की तपस्या उनके घोर कलयुग में, जब सब ब्राह्मण चौथी अवस्था में चले गए, जब याद का नामो निशान नहीं, तो एक एक दिन की कितनी वैल्यू है सोचो, एक एक घंटे की कितनी वैल्यू है, एक एक मिनट की कितनी वैल्यू है। आप ये तो सोचो कि अभी ब्राह्मणों की दशाएं क्या चल रही हैं, एकदम लास्ट समय है, एकदम तामसी, घोर तामसी। वो ब्राह्मण जो कभी सात्विक थे एकदम रसातल में हैं। ऐसे समय पे कोई सात्विक पुरुषार्थ कर रहा हो तो एक मिनट की कितनी वैल्यू है सोचो। इस एक मिनट के लिए तुम तरसते हो, 60 सेकंड के लिए क्या हो जाए, है निसंकल्प अवस्था बन जाए लेकिन होती है, सोचो। तो अब उनकी कल्पना करके देखो, इनका दो का नाम लिया इन्होंने, विशिष्ट और विश्वामित्र का। अगर वो घंटों आनंद लेते होंगे तो सोचो उनकी शूटिंग कैसी होती होगी ब्रॉड ड्रामा की। तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा फालतू लिख दिया, जैसा उन्होंने यहाँ पार्ट प्ले किया है, जैसी ऐसी तपस्या की है, वैसी तपस्या का गायन शास्त्रों में हुआ है। हाँ, हिस्ट्री वो है जिसके सबूत मिल जाते हैं, हिस्ट्री के सबूत होते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के कोई सबूत नहीं है। ये है संगम युग का यादगार, जो साक्षात्कार होंगे आगे चल के द्वापर युग से, उस आधार से क्या बनेंगे। और वो भी ऐसे उन्होंने विस्तार बहुत कर दिया। बाबा क्या कहते हैं, सार तो बहुत कम है जो उन्होंने विस्तार कर दिया पुरानी कथाओं में, लेकिन सारो पूरा संगम युग का है। तो संगम युग कल्पना तो करो भाई, एक दिन में तुम मान लो चलो 300 400 500 600 700 मिनट अगर तुम तपस्या करते हो, साधारण तपस्या है क्या, जहां याद ही नहीं मालूम ब्राह्मण आत्मा, दोनों की बात छोड़ो, जो ब्रह्मा कुमार को उनको याद का मालूम ही नहीं कि यथार्थ याद होती क्या है। तुम उस यथार्थ याद को करने की मेहनत कर रहे हो तो कितनी वैल्यू है। ऐसी थोड़ी इतने कम समय में तुम निराकार स्टेज धारण कर लेते हो, सोचो। है? अरे तुमको तो समझदार बनने में कितना समय लग गया है, 20-25 वर्ष, सोचो समझदार बनने में। उसके बाद तुम्हारी तपस्या शुरू होती है और तुम 14 साल में जलवाई दिखा देते हो। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। 14 वर्ष कोई बहुत ज्यादा होते हैं क्या, ऐसे चुटकियों में निकल जाते हैं। वो 14 वर्ष में बाप समान बन जाना, उस निराकार स्टेज को धारण कर लेना, तो कितना दिन रात तपस्या करते हो, वो भी निसंकल्प अवस्था की बात है। तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप कितना जलवे वाला है ये सिद्धि स्वरूप है, कोई ऐसे वो नहीं बकबक वाला नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्वरूप है। संकल्प मात्र सब काम होते हैं। फला जगह बैठा है कोई असुर, उसका कल्याण करना है, तो कैसे कल्याण करोगे, खल्लास, संकल्प से ही कल्याण कर दोगे। सोचो दूर बैठा है वो है, और उसकी हरकतें तुमको यहाँ मालूम पड़ कि उसकी हरकतें बंद नहीं हो रही, तो तुम 1 सेकंड में चुटकी बजाओगे, उसकी हरकतें समाप्त। उन्होंने क्या दिखा दिया, कृष्ण ने क्या किया, स्वदर्शन चक्र से गला काट दिया। तो ये सब ड्रामेबाजी होगी नहीं होगी, पूरी ड्रामेबाजी होगी। ध्यान रखना, जैसा जैसा शास्त्रों में है वैसा वैसा 100% ड्रामेबाजी होगी। सोचो कितना बड़ा जलवा है। तो फिर क्यों ना दिखाया जाए कि इतने वर्ष तपस्या की, बाबा लाखों वर्ष है। अगर तुम अपनी कैलकुलेशन निकालो, बाबा कहते 1 सेकंड कितने बराबर है, 1 वर्ष के बराबर है, और तुम तो कल्पना भी ना कर सको। अगर 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर, हम तो अभी दिन की ही बात कर रहे थे, 1 दिन 1 वर्ष के बराबर, अगर 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, तो सोचो कैसे कैसे साक्षात्कार होंगे कि इस महाराज ने कैसे कैसे तपस्या की, कैसे अन्न भी छोड़ दिया, फिर जल भी छोड़ दिया, है कछु नहीं, लेकिन आएगा नहीं आएगा सब कुछ। सब कुछ शास्त्रों में वैसा वैसे ही आने वाला है। जैसा जैसा तुम प्रैक्टिकल करोगे वैसा ही होगा, और फिर तुम्हारा स्वरूप भी प्रैक्टिकल बनता है। फिर तुमको कर्तव्य भी प्रैक्टिकल करना है, ऐसे नहीं कि बस अपना आनंद लिया, निराकारी स्टेज में चले और संन्यास धारण करके चले गए। अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, बिना सुधारे चले जाओगे क्या? नहीं तो ऐसा स्वरूप धारण करने की क्या जरूरत थी। अगर सब कुछ करने का तुमको संन्यास ही लेना है तो जंगल में बैठ के ही करते। क्या करोगे? हाँ, धर्मराज का प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करोगे, प्रैक्टिकल। थन थन कांपते हैं धर्मराज से, क्या है ये, जब धर्मराज का प्रैक्टिकल शुरू है वहीं से कंपन छूट जाएगा उनका जो असुर है।
जितने इम्प्योर बन रहे हैं, इम्प्योरिटी फैला रहे हैं, वहीं से थन थन कांपने लगे, क्योंकि अगर उनका संकल्प आ गया तो उनका खेल खल्लास ही समझो। इतनी ताकत है तुम्हारे संकल्प में, सोचो। अब इतना गायन है धर्मराज का, धारणाओं का राजा, सब उससे घबराते हैं, डरते हैं। तो प्रैक्टिकल संगम युग का यादगार है नहीं है? तो अगर उन्होंने उस तपस्या का जिक्र किया है, लाखों वर्ष लिख दिया है, तो लाखों वर्ष के समान ही कहो कि समय के हिसाब से वैल्यू है ना। हाँ, पहले इतनी वैल्यू नहीं थी तपस्या की, लेकिन अभी जैसे जैसे समय कम होता जाता है, समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो पौराणिक कथाएं अर्थात संगम युग का यादगार, और हिस्ट्री अर्थात प्रैक्टिकल, जिसके सबूत हों। इसलिए 2,500 वर्ष के तो सबूत मिलते हैं हिस्ट्री के। जो भी राजाई चली है उसके सबूत मिलते हैं, लेकिन जो पौराणिक कथाएं, इनके कोई सबूत नहीं है। लाखों वर्ष कह दिया, यादगार कहाँ का है? संगम युग का। और उन्होंने कथाएं लिखी कैसे हैं पौराणिक? साक्षात्कार के आधार से। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और एक मुरली में बाबा ने कहा, अर्जुन ने देखकर, जैसे परमात्मा का रूप तेजोमय है, तो अर्जुन ने देखकर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा हैरान होके बोलते, अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन न कर सके, ये कैसे हो सकता? हजारों सूर्य से तेजोमय। साधारण स्वरूप होता तो देख भी पाते, लेकिन हजारों सूर्य से कैसा ज्ञान का तेज है। तो जो कल्पना करके देखो, अर्जुन जैसा जो कैसा है, 3rd क्लास पुरुषार्थी है। तो उसके सामने जब सच्चाई आएगी पुरुषार्थ की, तो वो देख पाएगा? मानो उसकी तो कल्पना में भी नहीं है, सोचो आज तक, कि पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ के प्रारब्ध क्या होती है, निराकारी स्टेज क्या होती है, कल्पना में भी नहीं है। वो है अर्जुन। तो अर्जुन के सामने जब वो जाए, प्रकाश स्वरूप जाए, जिसका वो साक्षात्कार करे, तो क्या कहेगा? मैं सहन नहीं कर सकता। माना ये मेरे बस का नहीं है कि हम ऐसी स्टेज धारण करें, असंभव, हो ही नहीं सकता। फिर जाके कौन सा स्वरूप दिखाया? चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, उसमें 4 भुजाएं हैं। तब जाके थोड़ी सी उसको राहत मिली कि अगर ये भी ऐसा बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता। हाँ, बनेगा तो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि देवता धर्म का बन जाएगा, लेकिन उसको राहत मिली कि अगर ये 4 भी बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। इसलिए जो विराट स्वरूप है, निराकारी स्टेज वाला जो स्वरूप है, उसको देख के तो उसके पसीने ही छूट गए। हाँ जी, रंजीत ने कहा कि बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। हाँ जी, बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी है, मैं हूँ ही परम पिता, अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा, माना परमात्मा। हाँ, ये कौन सा अर्जुन है? एक अर्जुन है तो बाप के स्वरूप को देख के खुश हो रहा है। अरे ऐसी निराकारी स्टेज धारण करवाने बाप आया है। कितना भी असंभव हो तो भी किस लिए खुशी है उसको? कि बाप आया है। बाप कह रहा है तुम्हारे लिए आया हूँ, तुमको वापस घर जाना है। तो सोचो वो बाप का बच्चा कितनी खुशी होती होगी उस अर्जुन को जो पहले पहले धारण करता है। कहाँ वो अर्जुन कि सहन ही नहीं कर पा रहा। तुम सब भी क्या हो? नंबरवार अर्जन करने वाले, धारण करने वाले। एक वो अर्जुन जो सहन नहीं कर पा रहा कि ऐसी निराकारी स्टेज असंभव। एक वो अर्जुन जो पहला अर्जुन है, धारण करता है, तो उसको क्या कहते? तुम्हारा बाप हूँ, बाप तुमको लेने आए हैं, तुमको आप समान बनाने आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और भाई साहब, जैसे बाबा को अच्छा नहीं लगता जब सर्वव्यापी कह दिया, हाँ जी, तो वो इसलिए क्योंकि ये अभी की बात है कि यहाँ पे हर कोई, मतलब ये ब्रॉड, ये उस टाइम की बात नहीं है। अरे आप खुद ही थोड़ा सा बाहर चले जाओ, माना ज्ञान से हट के बाहर चले जाओ, ज्ञान से बाहर। अब जब आप महिमा करते हैं कि चारों तरफ भगवान का ही स्वरूप है, कितनी बड़ी महिमा है, उसमें कौन सी गलानी है भाई? पेड़ों में भी तुम भगवान को देख रहे हो, कन कन में भगवान को देख रहे हो, वो बहुत बड़ी महिमा है या गलानी है? बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन संगम युग पे जब भगवान आता है तो सर्वव्यापी माना बड़ी ते बड़ी गलानी, क्योंकि उसका अस्तित्व जैसे कि तुमने क्या कर दिया? मिट्टी में मिला दिया। उसकी शूटिंग यहाँ होती है, जिसको भी देखो उसमें भगवान बन के बैठे हैं। तो ये क्या हो गया? भगवान सर्वव्यापी की शूटिंग। इसलिए बाबा को बुरा लगता है कि तुमने क्या कर दिया? भगवान को गाली दी। सोचो,
ये पत्थर ठिक्कर जैसी आत्मा है जिनकी बुद्धि कैसी है, तामसी है। ऐसी तामसी बुद्धि में कैसी आत्माएं प्रवेश हैं। और जो मानने वाले हैं उनके ऊपर भगवान को सोचो ताज्जुब होता है कि ये पत्थर बुद्धियों को भगवान मान रहे हैं, जो ठिक्कर बुद्धि है इनको भगवान मान रहे हैं। तो सबसे जास्ती गलानी, माना इनको ये भी नहीं मालूम कि भगवान का कर्तव्य क्या है, किन आत्माओं के द्वारा कर्तव्य करते हैं, कैसे एक व्यापी है उसको सर्वव्यापी बना दिया। तो ये शूटिंग होती है कहाँ पे, संगम युग के अंत में, जब ये भगवान को सर्वव्यापी कर देते हैं। नहीं तो कहाँ भगवान का आना और जाना मालूम ही ना पड़े। जो राम और कृष्ण जैसी आत्मा है वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, उनके मुख से कभी निकलेगा ही नहीं। क्यों, मालूम ही नहीं पड़ता। और कहाँ इनको मालूम पड़ रहा है कि हम भगवान है, हमारे में भगवान प्रवेश है। इनसे जास्ती बदतर बुद्धि कहो, पत्थर बुद्धि कहो, भगवान की गलानी करवाने वाला कौन होगा, सोचो आप। इसलिए भगवान को क्या लगता है, सबसे जास्ती गलानी मेरे बच्चों ने मेरी सबसे जास्ती गलानी की है। कौन सी गलानी की है, मेरे को सर्वव्यापी। माना वो जो उनके पीछे लग जाते हैं, कुछ लघु कहो, जो उनके पीछे लग जाते हैं, वो सोचो कितनी बड़ी गलानी की है। माना भगवान की महिमा को जैसे मिट्टी में मिला दिया। वो उनकी दशा भी आज कितना सुंदर पॉइंट था, इनके सबकी हवाएं निकलने वाली हैं। कैसे फटने वाले हैं ये कपड़े, कैसे हैं, वो कह रहे हैं भगवान सर्वव्यापी। तो ये वर्तमान समय भगवान को हजम ही नहीं होता, ये जो शूटिंग हो जाती है सर्वव्यापी की। हाँ जी। और फिर एक होता है जिधर देखे तू ही तू। हाँ, ये अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। कितनी श्रेष्ठ वो आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज को धारण करती हैं, 16,000। जहां देखे तू ही तू। सोचो, जो देखे जो सुने मेरा बाप आ गया, तो सोचो कैसा स्वरूप निष्ठ हुई है वो आत्मा। दूर बैठे सुन रहा है, वही निश्चय बुद्धि बन रहा है, हाँ बाप ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए फिर अव्यक्तवाणी में बोला, जो देखे जो सुने, जहां देखे तू ही तू। माना 16,000 आत्माएं इतनी सुंदर निराकारी स्टेज में टिकी हुई हैं, इसका साक्षात्कार हो रहा है, उस निराकार बाप का साक्षात्कार हो रहा है। हाँ जी। जी भाई साहब, और जब हम दुनिया की बात करते हैं, जब बाबा दुनिया की बात करते हैं, तो अब हम ये समझते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया की बात ही है, तो बाबा पूरी दुनिया को नहीं देख रहा है। हाँ जी। लेकिन फिर ये जब आता है वसुदेव कुटुंबकम, हाँ जी, बाबा ने कहा, उसका मतलब पूरा एक ही कुटुंब है, पूरा विश्व। सबकी सदगति होगी नहीं होगी, ब्राह्मण आत्माओं की सदगति होगी तो सबकी सदगति होनी ही है। सबको जीवन मुक्ति मिलनी है, भले ही एक जन्म के लिए मिले। तुमको 21 जन्म के लिए मिलती है, लेकिन जो अंत में उतरी हैं उनको भी एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर मिलनी है। तो क्या है ये पूरा भगवान के लिए, सब उसके बच्चे हैं। जो 800 करोड़ आत्माएं, ये सब क्या हैं, सब उसके बच्चे हैं। तो भारतवासियों का गायन है कौन सा, वसुदेव कुटुंबकम। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, और धर्म की जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो भी क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। और जब तक उन सब का परिवर्तन ना हो तब तक एक कुटुंब नहीं कहा जाएगा। इसलिए नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। दुनिया माना और धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जो बीज रूप आत्माएं हैं, इनका भी कल्याण होना चाहिए। तब कहेंगे एक कुटुंब, एक परिवार, केवल देवता धर्म से नहीं, और धर्म का भी छिलका उतरे, तब कहेंगे एक कुटुंब की स्थापना भगवान ने की। हाँ जी। जी भाई साहब, 1 मिनट, अशोक भाई का प्रश्न है। हाँ जी। भाई साहब, आप भी अविनाशी पल जो आता है, तो अविनाशी पल किसको कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रीवियस बर्थ में ऐसा आता है ना कि ऐसे ऐसे लोग थे जो ब्रह्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, तो वहां भी हम बैठ के आए। हाँ जी। फिर हम आए ब्रह्मा कुमारी में, तो वहाँ कास्केड लाइट, लाल लाइट करके हम बैठते थे, ठीक है, और बाबा को याद करते थे। फिर आए वो एडवांस में, तो साकार में निराकार को याद करने लगे। ठीक है। अभी हम आए यहाँ, अभी हम निष्कल्प अवस्था को टिकने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सबको हम अविनाशी पल कंसिडर कर सकते हैं? अविनाशी पल तब होगा जब 1 सेकंड में हम ब्रह्मा सो विष्णु बनेंगे। अभी अविनाशी नहीं है, अभी तो अप डाउन में होते हैं। आज निश्चय बुद्धि हैं, कल अपने प्रति निश्चय बुद्धि हो जाते हैं।
आज बहुत अच्छी अवस्था है, कल अप डाउन होता है, तो अपने प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। लेकिन एक सेकंड ऐसा भी है जब हमारी तपस्या संपूर्ण बनती है, तब वो पल आता है जब एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु होता है, तो वो सेकंड में कहेंगे अब तुम अविनाशी बने। अविनाशी बनने की जब शूटिंग पीरियड में आप लोग सीढ़ी के चित्र में जाओगे, जब तक त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव नहीं रखा है तब तक अविनाशी सिद्ध नहीं होते। प्रैक्टिकल अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो ब्रह्मा सो विष्णु बना वो बात छोड़ो, कम से कम जब तक त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव नहीं रखा है तब तक अविनाशी सिद्ध नहीं होते। कि त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे तो आपकी निरोगी कंचन काया बनने लगेगी। तो इसका मतलब अब आपको शरीर नहीं छोड़ना है। ये मुरली के महावाक्यों के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं पढ़ाई के हिसाब से बोल रहा हूं। इसलिए वो अविनाशी पल तभी कहेंगे कम से कम त्रेता युग की सीढ़ी पे कोई संपूर्णता नहीं है, लेकिन वहां से तुम्हारी कंचन काया बननी शुरू हो जाती है, व्याधियों रहित होने लगते हैं। जबकि जाना कहाँ तक है? सतो प्रधान अवस्था की पराकाष्ठा, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनना, वो है प्रैक्टिकल। लेकिन उस प्रैक्टिकल होने के लिए कम से कम त्रेता युग की सीढ़ी पे तो पांव रखना चाहिए। जब मुरली के हिसाब से तुम्हारी जब 8 घंटे याद की यात्रा हो जाती है तो कर्म इंद्रिय शांत हो जाती हैं। जब कर्म इंद्रिय शांत हो जाती है तो तुम्हारी भूख प्यास, शरीर भी क्या, कोई दुख शांति व्याधि नहीं रहती है, व्याधि रहित। तो वहां से शुरुआत होती है अविनाशी पद की। लेकिन फाइनली कब कहेंगे? जब एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने। इसलिए अभी हमारी रेस है। जो जो त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते जाएंगे वो अपने को सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हम अविनाशी बन गए। हाँ जी। और जी भाई साहब, और भाई साहब बाबा ने कहा बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अड़ोल रहना। हाँ सदा जी, अचल अड़ोल। माया क्या करे? तुमको अडोलपना खत्म करे। आज एक पांव पे खड़े हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, कल का टारगेट फिर तुमने ले लिया, कल भी ऐसे अचल अडोल रहना है। फिर कल माया आएगी नहीं आएगी? माया अपना काम करे, लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तुम अपने प्रति निश्चय बुद्धि रहो, माया अपना काम करे, तुम अपना काम करो। तो अचल अडोल अवस्था माना निश्चय बुद्धि है। जो भी आपको खजाने मिले हैं, जो भी शक्तियां मिली हैं, इसका अर्थ ही है कि तुम्हारा डाउनफॉल ना हो। डाउनफॉल का मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस में अप डाउन नहीं होंगे, अपने प्रति अनिश्चय बुद्धि ना बने, तो इसको कहेंगे अचल अडोल अवस्था। तो ऐसी अवस्था में जो रहें जो स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि ना हो, जबकि चार्ट तुम्हारा अप डाउन में हो रहा है लेकिन वो अप डाउन नहीं है। तो बाबा कैसे देखते हैं? जैसे साइकिल पे कोई चढ़ के जा रहा है, सीख रहा है साइकिल, तो गिर जाता है तो उसको गिरा हुआ कहते हैं, और फिर चढ़ के चलने लगा। बॉक्सर का उदाहरण देते हैं, तो उसको नहीं कहेंगे। हाँ, कोई अनिश्चय बुद्धि बन गए, छोड़ छाड़ के बैठ गए, अपने बस का नहीं है, सब तो बनेंगे नहीं, तो समझो जो बाप से शक्तियां मिली थी वो अविनाशी नहीं थे। जब तक तुम्हारी अवस्था अच्छी थी वो शक्तियों ने काम किया, और जब तुम स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बन गए तो शक्तियां गायब, तो अविनाशी नहीं कहेंगे। हाँ जी। जी भाई साहब, और एक स्लोगन है जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। हाँ, मेरापन भी 2 तरह का होता है। एक तो है देह अभिमान का मेरापन, एक आत्म अभिमान का मेरापन। इसलिए जो सेवा के फील्ड में जब जाते हैं तो ज्यादातर कौन सा मेरापन आता है? मैंने की है, मेरी सेवा है, मैं जोनल इंचार्ज हूँ, मैं इतने सेंटर का मालिक हूँ, ये सब मैंपन आता है, तो माया का फेरा शुरू हो जाता है। फिर धीरे 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 चौथी अवस्था में चले जाते हैं। हाँ जी। जी भाई साहब। ठीक।